नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज चैनल। छत्तीसगढ़ जिला मोहला मानपुर से खबर। मोहला मानपुर नक्सल फंडिंग का पर्दाफाश। नक्सलियों के ऊपर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही। नक्सलियों के लेवी वसूलने में सम्मिलित 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। नक्सलियों के लेवी वसूली के मनी ट्रेल का किया गया पर्दाफाश। आरोपियों के द्वारा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लेवी वसूली कर नक्सलियों को पहुंचाई गई। लेवी के पैसे से नक्सल संगठन के मुखौटे के रूप में काम करने वाले संगठन को करते थे सहयोग। लेवी के पैसे से किया गया सूरजू राम टेकाम के लिए फ्लाइट टिकट बुक एवं नक्सलियों को सामान सप्लाई के लिए भी करते थे लेवी के पैसे का इस्तेमाल। कैसे करते थे नक्सली लेवी वसूली, आओ जाने। नक्सलियों के द्वारा भैरमगढ़ क्षेत्र में तेंदुपत्ता ठेकेदारों को जान माल नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर सोनाराम फरसा, विजय जुर्री, रामलाल कर्मा और राजेंद्र कृति के माध्यम से लेवी वसूली की जा रही थी। इन चारों को वर्ष 2022 में 1 करोड़ रुपए लेवी वसूलने का टारगेट दिया गया था, जिसके लिए भैरमगढ़ क्षेत्र में तेंदुपत्ता ठेकेदार से जंगल क्षेत्र में काम करने के एवज में नक्सलियों ने सोनाराम फरसा, विजय जुर्री, रामलाल कर्मा और राजेंद्र कृति की सहायता से ठेकेदार को जान माल नुकसान पहुँचाने का धमकी देकर करोड़ों रुपयों की लेवी वसूली किए। सोनाराम फरसा, विजय जुर्री, रामलाल कर्मा, राजेंद्र कृति ने अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से लेवी के तकरीबन 60 लाख रुपए प्राप्त किए और बाद में बैंक से नकदी निकालकर नक्सलियों को पहुंचाने का कार्य करते थे। राजेंद्र कृति का बड़ा भाई मोहन कृति कुख्यात नक्सली कमांडर भैरमगढ़ क्षेत्र का है। उक्त सभी कई सालों से नक्सलियों से मिलकर ठेकेदारों से लेवी वसूली, नक्सलियों को राशन, दवाई व अन्य जरूरत की सामग्री का सप्लाई कर रहे थे। संपूर्ण खबर के लिए बने रहे चैनल के साथ। आज भी मोहला मानपुर पुलिस ने बहुत ही मेहनत से काम करके एक नक्सल टेरर फंडिंग से रिलेटेड एक केस का खुलासा करने में सफलता प्राप्त किया है। उसी के लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया आज। जैसा कि आप लोगों को विदित है, कुछ समय पहले हम लोगों ने सरजू टेकाम के खिलाफ, नक्सल सहयोगी सरजू टेकाम के खिलाफ यूपी एक्ट, विस्फोटक अधिनियम और जन सुरक्षा अधिनियम में हम लोगों ने कार्रवाई किया था। और जब सूचना के आधार पे उसके यहाँ रेड की गई थी तो काफी सारे विस्फोटक सामग्री और आपत्तिजनक दस्तावेज वगैरह मिले थे, जिस केस में लगातार विवेचना की जा रही थी। और विवेचना के क्रम में हमें बहुत ही नए तरह के बहुत सारे खुलासे हुए हैं। हम लोगों ने पता किया तो ये सरजू टेकाम, जो कि उनके शहरी नेटवर्क के लिए लगातार काम कर रहा था और जो कि अलग अलग जगह में घूम करके जो नक्सली विचारधारा है इसका प्रचार प्रसार कर रहा था। इसी क्रम में मार्च के महीने में वो अपने एक साथी के साथ दिल्ली गया था। जब हमने पतासाजी किया कि उसकी फंडिंग कौन कर रहा है इन सब कामों के लिए, तो जब हमने उसके टिकट्स की जानकारी लिया तो हमें जानकारी मिली कि एक विवेक सिंह, जो कि ये वर्तमान में रायपुर का रहने वाला है और मूलतः मानपुर का ही रहने वाला है, और ये व्यक्ति जो है इसने ही टिकट करवाया था ऑनलाइन और सरजू टेकाम से लगातार इसकी बात होती थी। सरजू टेकाम ने ही इसको किसी के माध्यम से पैसा भिजवाया और इसने ही टिकट करके सरजू टेकाम और इसके एक अन्य साथी को टिकट करवाया था। और विवेक सिंह के खाते में का जब हम लोगों ने और डिटेल लिया, जो कि इस तरह स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में एक खाता है मुंबई ब्रांच में, जब उसके संबंध में जानकारी प्राप्त किया तो उसके तब हमें पूरा ये जो नक्सल लेवी का सिस्टम है उसके बारे में जानकारी मिली। जो तेंदुपत्ता, जिसके बारे में लगातार हम और आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि तेंदुपत्ता ठेकेदारों से लेवी किया है तो नक्सलियों का, तो तेंदुपत्ता ठेकेदारों से लेवी करके जो बीजापुर भैरमगढ़ क्षेत्र के कुछ नक्सली सहयोगी हैं, उन लोगों के द्वारा ये इनके नाम है सोनाराम फरसा, जो कि ये जांगरा थाना बीजापुर का रहने वाला है। विजय जुर्री, ये भैरमगढ़ बीजापुर का रहने वाला है। रामलाल कर्मा, ये भी थाना बांगापाल बीजापुर, और राजेंद्र कृति, ये भी मृत्यु थाना बीजापुर। इन सभी के द्वारा तेंदुपत्ता ठेकेदारों को धमकी दे करके 2022 में इनको 1 करोड़ टारगेट था वसूली करने का, और इन लोगों ने ही जो है काफी सारे पैसे, हमारे पास जो डिटेल है, जो बैंक खातों का, हमने बैंक अकाउंट्स का जो हमने ट्रांजैक्शन देखा है, 2022 में 8 महीने के अंदर ही लगभग 60 लाख रुपए लेवी के माध्यम से इन सभी ने प्राप्त किए थे। और इसमें से जो राजेंद्र कृति, जिसका नाम मैंने बताया अभी, थाना मृतुर का, उसका बड़ा भाई नक्सली कमांडर भी है भैरमगढ़ क्षेत्र में। और इन सभी के द्वारा ठेकेदारों से लेवी करके, उनको धमकी देकर के लेवी करके, और नक्सलियों को कैश नगद निकालते थे और कैश पहुंचाते थे उनको, साथ में उनकी राशन, दवाई और उनकी जो शहरी नेटवर्क के लिए जो काम करना था उसके लिए भी हेल्प करते थे। उसी क्रम में इन्होंने जो है सरजू टेकाम के कहने पे
विवेक के खाते में पैसा डाला और विवेक ने फिर ये जो है इसके लिए टिकट्स लिए हैं। इस प्रकार का पूरा नेटवर्क का खुलासा हुआ है और हम लोग अभी और इनके ट्रांजैक्शंस की स्टडी कर रहे हैं और इन्होंने किस प्रकार से सहयोग किया है और ये किसको पैसा पहुंचाते थे बीजापुर क्षेत्र में, उसके संबंध में भी जांच की जा रही है। पूरे बैंक ट्रांजैक्शंस, पूरे मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, इन सबकी स्टडीज की जा रही है और विवेचना क्रम में और जो जानकारी प्राप्त होगी वो आपको साझा किया जाएगा। तो ये अपने तरह का एक नया ही केस मोहल्ला मानपुर क्षेत्र में मोहल्ला मानपुर पुलिस अंबागढ़ चौकी पुलिस ने कार्रवाई किया है और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से इससे जो लगातार जो उनके द्वारा लेवी किया जाता है ठेकेदारों से, चाहे वो रोड में काम करने वाले ठेकेदार हों या मोबाइल क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों या फिर तेंदुपत्ता ठेकेदार हों या और जो लेवी करते हैं, उन सबको भी उन सबके संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने में हमें उन सब पर कार्रवाई करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। पूर्व में कोई उनका केस दर्ज है पहले भी? इसमें से एक जो ये सोनाराम फरसा जो मैंने बताया, उनके खिलाफ नक्सली प्रकरण में पूर्व में दो अपराध दर्ज है बीजापुर जिले में। सर, नक्सलियों को मनी ट्रांजैक्शन को लेकर और भी कोई बड़े खुलासे इनके जरिए हो सकते हैं फ्यूचर में? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने केवल 2022 का जानकारी लिया, उसमें से ही 2022 में ही 60 लाख का ट्रांजैक्शन हमें दिख रहा है। अभी इनकी और हम उससे पूर्व की जानकारी भी, ट्रांजैक्शंस भी देख रहे हैं, इनके मोबाइल रिकॉर्ड्स भी देख रहे हैं और इनसे जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारियां भी ले रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि और भी इस प्रकार के खुलासे करने में, हमें जानकारी प्राप्त करने में इनसे सफलता मिलेगी। सर, नई एक कामयाबी मोहल्ला मानपुर पुलिस को मिली है, उस बारे में बताएंगे? जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस को नक्सलियों के लिए जो लगातार लेवी कर रहे थे, जो तेंदुपत्ता ठेकेदारों से जो लेवी कर रहे थे और उस पैसे को नक्सलियों तक पहुंचा रहे थे और साथ ही जो नक्सलियों का शहरी नेटवर्क है, अर्बन नेटवर्क है, उसको भी फंडिंग कर रहे थे, उसका खुलासा करने में एक उपलब्धि पाई है, बड़ी उपलब्धि पाई है। और इसमें हमारी जानकारी के हिसाब से जो 2022 का वर्ष था, उसमें 8 महीने के अंदर 60 लाख रुपए जो इन्होंने वसूली किया और वसूली करके इन्होंने नक्सलियों तक पहुंचाया। उनको निकालते थे, कैश निकाल के नक्सलियों तक पहुंचाते थे और बाकी पैसे को शहरी नेटवर्क में भी इस्तेमाल करते थे। ये हम लोगों ने जो एक पुराना हमारा एक केस जो वर्तमान में विवेचना में है, सरजू टेकाम जो एक नक्सली सहयोगी है, उसकी हम विवेचना कर रहे थे, जो कि लगातार नक्सली गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए पहले भी अलग अलग जगह भ्रमण करता रहता था। उसके जब हम लोगों ने फंडिंग के संबंध में जानकारी प्राप्त किया, तो जानकारी प्राप्त हुई कि जो उसकी जो टिकट्स करवाए गए थे, जो बाहर जाता था, दिल्ली जाता था, जब उस टिकट्स एक विवेक सिंह जो रायपुर में वर्तमान में रहता है और मूलतः मानपुर का रहने वाला है, उससे उसका लिंक जुड़ा और विवेक सिंह ने ही सरजू टेकाम के कहने पर विवेक सिंह खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे और विवेक सिंह ने फिर टिकट्स दिल्ली का करके इसको और इसके अन्य सहयोगी को दिया था। और जब भी दिल्ली गया था, वहाँ 3 दिन जाकर उसने वहाँ गया था। विवेक सिंह के जब खातों के ट्रांजैक्शन, जो मुंबई में एक खाता है, उसके ट्रांजैक्शन के संबंध में जानकारी प्राप्त किया, तो फिर ये बीजापुर जिले के 4 लोगों से इसमें हमको लिंक मालूम पड़ा और ये 4 लोगों के खाते का ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने जब देखा तो तेंदुपत्ता ठेकेदारों से लेवी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और उन चारों को और इस विवेक सिंह को, 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनको गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा जा रहा है और इसमें वर्तमान में विवेचना जारी है। इस पूरे केस में जो पुलिस अधीक्षक मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी YP साहब है और उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारी हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत से इसको किया है और इसमें आगे जो भी विवेचना में पाई जाती है वो आपके साथ साझा किया जाएगा। सर, भविष्य में और बड़े खुलासे जो है नक्सल नेटवर्क को लेकर के मोहल्ला मानपुर जिले में किया जा सकता है? बिल्कुल, चूँकि अभी ये बहुत सारे खातों के हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस का डिटेल अभी नहीं लिया है बैंक से आने के पश्चात, बहुत सारे इनके जो मोबाइल के रिकॉर्ड्स हैं उन सब की जब पड़ताल हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमें और जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जो कि आपके सामने साझा किया जाएगा। सभी आरोपी क्या इसी जिले से बिलोंग करते हैं? नहीं, इसमें जो हम लोगों ने 5 आरोपी का भी वर्तमान में गिरफ्तार किया है, उसमें से 4 आरोपी बीजापुर जिले के हैं और 1 आरोपी जो है मानपुर का है, जो कि वर्तमान में रायपुर में रह रहा था। ये 4 आरोपी में से जो 2 आरोपी हैं, उनके ऊपर पूर्व के भी 2 नक्सली प्रकरण में 3 अपराध दर्ज हैं।